हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं शैमनिक हीलिंग मैसेज। और ये मैसेज मैं देखूंगा आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर। तो अगर आप सच जानना चाहते हो, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो, समझ नहीं पा रहे हो कि पार्टनर क्यों ऐसे अजीब बिहेव कर रहे, रिलेशनशिप क्यों ऐसे अजीब हो रहे, सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके रिलेशनशिप इज़ इन अ गुड कंडीशन और छोटे मोटे क्वेरीज है, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको हिडन ट्रुथ देखने को मिलता है। यस, नए इन्फॉर्मेशन मिलता है। और शैमनिक रिचुअल या फिर शैमनिक हीलिंग का मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन एक डिफरेंट रिलेम पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, तब आप इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को बोल सकते हो शैमनिक मैसेजेस। और मैं वही ट्राई करूँगा थ्रू वाटर एंड थ्रू साउंड्स। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन, और ना ही मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई अलग वेबसाइट है। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। लेट्स सी। इस टाइम पे मैं ये जगह पे मैं थोड़ा सा पानी प्योर कर दे रहा हूँ। मैं साउंड बोल के यूज़ करूँगा टू ब्रिंग द पॉजिटिव वाइब्स। लेट्स सी। इस टाइम पे मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा, और जब पेंडुलम बहुत ज़ोर से घूमना स्टार्ट कर देंगे, उसका मतलब है कि स्पिरिट्स हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं स्पिरिट्स की दुनिया में, एंड माँ काली हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर। तो लेट्स सी। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मट्टमकति देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरमुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चन्द्रशीरोभर्गो वामर्दो कर्णम्बुजमभयं वरदं च दक्षिणार्धवाणिकं महामेघप्रभं समं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीकलधरूधृचच्युतं कर्णावतं सततेन तशवजुगुंहनकं कृतष्टं कलशं क्रीणति भद्रं सवर्णं करसङ्घातकितुकचस्मुखिन् सुकृतयकलधारा विश्वता नमो घोरोद्भयं सुलयवासिनं बालर्कमण्डलाकारलक्षं त्र्यम्बतं दन्तरं दक्षिणं व्यापिलोमोनुकशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघोराविष्टितचक्षु समन्वितं महाकर्णशासनं विपरीतरतातरं सुखवसनं स्वर्णं सर्वं एवं संचित कालीधमकमर्थमुखदम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 हूं हूं। ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। 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 थैंक यू। थैंक्स अ लॉट माँ, थैंक यू। सो यहाँ पे मैं, मेरा जो ब्रश है, ये 3 ब्रश को मैं रख दे रहा हूँ, और देख लूँगा आपके
इक्वेशन इस टाइम पे क्या है, क्या है इक्वेशंस, क्या है इक्वेशन। सभी कलर्स को मैं एक बार के ओके। आई थिंक आप ना इस वक्त जैसा कि रोप के ऊपर से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हो सामने वाले पर्सन की तरफ से, उनके एक मूव का इंतज़ार कर रहे हो। आपको मैक्सिमम टाइम लग रहा है कि ये कुछ अजीब हरकतें करे। कई कबार तो ऐसा लगता है कि ये एक नाम के वास्ते आप इस पर्सन के साथ हो। ऐसा बिल्कुल कुछ अंदर से कुछ फीलिंग्स नहीं है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इसके सामने दोबारा जाके कुछ बोलने का, या फिर कहीं ना कहीं फिक्स करने की बहुत कोशिश किए हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए भी सोचे हो। आपको एक बार दो बार आ रहा है कि शायद हो सकता है आप लोग मिल नहीं रहे हो, या फिर बहुत कम बात हो रहा है, इसीलिए ये सब डिटैचमेंट हुआ है। हो सकता है कि टेम्परेरीली ये कहीं पे चले गए थे, आप कहीं पे चले गए थे, तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ डिटैचमेंट हुआ है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि ये आपके साइलेंस को समझ नहीं पा रहे। लाइक जब आप चुप रह जा रहे हो ना, तो ये इसको आपको समझ में नहीं आ रहे। तो आई थिंक आपके दर्द को ये समझ नहीं पाते हैं। कई बार आप इसको देखते रहे हो, मतलब रह जा रहे हो। ये ऑन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये ऑफ हो जा रहे हैं, ये आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं तक दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, इसको सफ़र कर रहे हो, अंदर से टूट चुके हो, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, क्योंकि किसी को ये इस चीज़ के बारे में कह नहीं पा रहे हो आप, शर्म के वजह से। बट आपका एक उम्मीद है कि ये ज़रूर आएगा। आज मैं देख सकता हूँ कि आप इसको पैशनेट तरीके से सोच रहे हो। 2 हॉर्न्स भी आया। आई थिंक एक उम्मीद है, एक रोप के ऊपर से आप चल रहे हो विद एन उम्मीद, विद एक उम्मीद है कि हाँ इसको आना है, ज़रूर इसको आना है। आई काइंड ऑफ फील कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि आप और ये एक दूसरे को टाइट करके पकड़े हुए हो। काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग्स मेरे को आ रहा है। आप एक रोप से जा रहे हो और इसको पकड़ के बैठे हो। ओह माय गॉड। वेल घुमा के नाक दिखा रहे हो। ओके, नाउ फाइनली कोई पर्सन राजी हो रहे। ओके, ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ अभी लाइफ सॉर्ट आउट है। ओके, तो आप इसको बहुत कुछ बोले हो, बहुत कुछ समझाए हो, और ये उस टाइम पे समझ नहीं रहे थे कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, अपने परिवार को लेके, दोस्त को लेके, करियर को लेके। और इनको लग रहा था आप सही नहीं बोल रहे हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। अचानक इसके अंदर एक रैपिड कॉन्शियसनेस आया है। इसको लगा है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ तो मिसिंग है। तो आई थिंक आप कॉल नहीं किए हो, मैसेज नहीं किए हो, और इसको लग रहा है कि आपका तबीयत ख़राब है, या फिर आप चुप क्यों हो गए, आप रिप्लाई नहीं क्यों दिए। कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। हो सकता है कि आज आप पूरे दिन फ़ोन को स्विच ऑफ रखे हो, ऑनलाइन नहीं गए हो। आप देखना चाहते हो कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। येस, दे आर डेस्परेट, टू टॉक। आई थिंक दे आर हैप्पी। वो लोग अपने ग्रुप के साथ कुछ मूवीज़ देखने के लिए गए हैं, या फिर खेल रहे हैं, या फिर कोई ग्रुप मीटिंग में है, या फिर कहीं कोई इन्विटेशंस में गए हैं। दे आर लुकिंग गुड,
बट आज सुबह से कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया, इसके लिए ये घबरा गया है। हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो आप, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ना कोई अलादीन का जीन बनना चाहते हैं। ओके, लाइक टेलीपैथिकली ये पर्सन आपके मन में आ रहा है, और काइंड ऑफ आज मैं देख सकते हो एक बहुत अच्छे तरीके से मिरर हो रहा है एनर्जी। लाइक आप जो सोच रहे हो ये वो सोच रहे हैं, आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो इस तरीके से सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आज आपसे मिलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आप सोच रहे हैं कि आप काश उनके पास चले आते और ये काश आपके पास चले आते तो अच्छा होता। कहीं ना कहीं अलादीन का जिन बनना चाहते हैं, क्योंकि आज इसको लगता है कि इसका विश फुलफिल होगा जब आप इनके लाइफ में रहोगे। कोई पर्सन बहुत सॉर्टेड है। ओके, कोई पर्सन बहुत सॉर्टेड होके आपके बारे में सोच रहे हैं। सॉर्टेड। ओके, किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि फैमिली उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, इनके बच्चे इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद शायद ये प्यार, ऐसा प्यार खो के ये बहुत बड़े मिस्टेक्स किए हैं। ऐसा इनको लगता है कि लाइक ये बहुत साइलेंट है, और ये सोच रहा है कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये खोए है। किसी को खोने के बाद रियलाइजेशंस हो रहा है कि नहीं, वो खुश नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे, मेडिटेशंस में है। ओके, ऐसा हो सकता है कोई स्पिरिचुअल मंदिर पे गए हैं, या फिर स्पिरिचुअल डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर थर्ड आई से आपको देख रहे हैं कि क्या सच में आप हर्ट हुए हो, क्या वो कोई पाप किए हैं। इनके ऑरा आपके इर्द गिर्द है, तो लाइक ऐसा हो सकता है कि ये आप जब से ये बात करना बंद किए हैं ना, तब से ये कंस्टेंटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर नॉट एबल टू डिस्कर्ड देयर थॉट्स। लाइक उनके थॉट्स को वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। जब भी वो अलग कुछ सोच रहे तभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों झगड़ रहे थे एटलीस्ट कोई बात कर रहा था, अब तो कोई बात भी नहीं कर रहे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे मोड़ पे गए ना जहाँ पे एक्सपेक्ट करते करते आप थक चुके हो। ओके, सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हर बार आपको कुछ प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को तोड़ा, और इस बार भी शायद आप एक उम्मीद लगे के बैठे हो कि हाँ ये वापस आएगा, बट कहीं ना कहीं प्रॉमिस को इतना बार ये तोड़े हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप वापस भी आओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एक ऐसे जगह पे गया है, ना यहाँ पे कोई सेक्सुअल फ्रीडम है, ना यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट है। ऐसा लग रहा है कि आप भी काम करते हो, ये भी काम करते हो, वीकेंड पे सिर्फ मिलते हो, या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तभी सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी करते हो, वो भी एक रोबोटिक स्टाइल में, क्योंकि बहुत कम बात होता है, बहुत कम इमोशनल कनेक्शंस होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हैबिचुएटेड हो तो ये अभी सोच रहे हैं कि क्या ये आदत है या फिर क्या सच में इसके अंदर कोई कनेक्शन है। क्योंकि मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप दोनों कोई हैबिट बन चुके हो, तो ना इसमें कुछ अलग करने का चाहत है, ना ही लाइफ को अलग तरीके से देखना चाहते हो। साफ बात है, इनको लगता है कि आपके सिवा इनको और कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर अ रिलायबल सोर्स।
कि आप इनको चीट नहीं करोगे, आप इनके पैसे को अच्छे तरीके से देखभाल करोगे एंड आप एक ईमानदार पर्सन हो, और आपको भी लग रहा है कि इनके जैसे पर्सन इस टाइम पे शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो भी है जैसे है ठीक ठाक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है आप दोनों से आज ऑनेस्ट नहीं हो, काइंड ऑफ ये अपना ऑनेस्ट फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए। इनके अंदर के जो प्यार का भूख है वो मिट गया है, और ये इतना ज़्यादा थका हुआ है काम के प्रेशर्स के वजह से कि इनको दूसरे कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रहे, इनको सिर्फ है कि नहीं आपको सेटिस्फाई करनी है, नहीं तो आप भाग जाओगे या फिर नहीं तो आप चले जाओगे। तो कोई ऐसे पर्सन है जो रोबोट की तरह बिहेव करते हैं, लाइक नॉर्मल बातें, नॉर्मल फिजिकल इंटीमेसी, ना कोई पैशन इमोशंस। यहाँ तक कि मैं ये तक बोल सकता हूँ कि जब आप दोनों फिजिकली मिलते हो तब वहाँ पे भी आप हाफ डिससेटिस्फाइड होते हो, लाइक ऐसा होता है कि आपको कभी ऑर्गेज़म नहीं मिला, या फिर आप उस आनंद को नहीं आपको वो फील ही नहीं किए, सिर्फ आप इसको दिखाए कि हाँ आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हुए हो और ये बहुत अच्छे से आपको सेटिस्फाई किए हैं। बट आई थिंक यहाँ पे गिव एंड टेक का मसला है, कुछ चीज़ आपको मिलता है और काइंड ऑफ ये सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमोशनल सिक्योरिटी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन लॉयल है बट इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि काइंड ऑफ आपको इस टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक लॉयल्टी चाहिए, तो ऑन दैट बेसिक आप इसको चूज़ किए हो। बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे इस वक्त कुछ पैशन नहीं दिख रहा है। लैक ऑफ पैशन। ओके, ओके, आई थिंक आप दोनों एक मिल के कुछ कहीं पे जाओगे, या फिर कोई डेट फिक्स होने का बात आएगा, लाइक नेक्स्ट वीक पे या फिर आने वाले टाइम पे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि टाइम स्पेंड करने के लिए कोई बहाना बना रहा है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इसको एक्सक्यूज़ दे रहे हो, या फिर ये आपको कुछ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप कुछ अलग सोच रहे थे, कुछ अलग तरीके से होगा, लाइक ये आपके पास आएंगे, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, बट ये अपने परिवार, ये अपने काम को इतना डिफरेंट तरीके से लिया, ये अपने नीड्स को इतना डिफरेंट तरीके से लिया है कि आपको ऐसा ही लगता है कि सेक्स के अलावा इस पर्सन के साथ आपका कुछ खास बंधन नहीं है। मैं ये देख सकता हूँ कि ये ख्याल तो रखता है आपके नीड्स का, बट जो प्यार को आप आंखें बंद करके फील कर सकते हो, जो प्यार को आप 1000 माइल दूर होके भी फील कर सकते हो, वो वाला फीलिंग मिसिंग है। उसमें इनसिक्योरिटीज़ भर भर के है, और वो भी इसीलिए है क्योंकि जितना भी कुछ किए हो और जिस तरीके से स्टैंड लिए हो वो आप ही लिए हो। इस रिलेशनशिप पे जो भी हीलिंग वर्क हुआ है वो आपके वजह से ही हुआ है। तो आज आपके फाउंडेशंस के बेस पे ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से सामने वाले पर्सन कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा है। इसके नज़र में आप एक परफेक्ट पर्सन हमेशा से ही बनना चाहते थे। मेरे ख्याल से आपके फेयर कम्प्लेक्शंस है, और हो सकता है ये पर्सन दिखने में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है आपके तरह, बट इसके बावजूद भी आपने इसके पर्सनैलिटी को देख के इसको एक्सेप्ट किए हो, और कहीं ना कहीं इसके कुछ स्वभाव आपके साथ मिलता जुलता है। बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल, आई थिंक इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से ये बिलोंग करते हैं ना कि आप तो डरते हो, क्योंकि आपके लिए फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए एडवेंचर इम्पॉर्टेंट है, आप दुनिया को अलग नज़र से देखते हो, जज नहीं करते हो। मेरे ख्याल से इसके एंगर इशू, इनके घिसी पिटी लाइफस्टाइल और इनके कन्वेंशनल थॉट्स
आपको हमेशा दो बात कहने से पहले दो चीज़ तीन तीन 4 टाइप्स के थॉट्स आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि मैं अगर बोलूँगा तो ये क्या सोचेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आई थिंक बात ये है कि ये पर्सन आपको एज एन इमोशनल वैलिडेशंस यूज़ किए हैं। लाइक मैं एक स्टेटस सिंबल को कैरी करता हूँ तो मेरा एक खूबसूरत बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड होना चाहिए, या फिर मेरा कोई ऐसे पर्सन होना चाहिए जो सुंदर हो। बट मेरा एक सच्चा प्यार होगा, मेरे को कोई ऐसे पर्सन मिलेगा जो मेरे को सच्चा प्यार करे, जो मेरे को सही तरीके से अंडरस्टैंड करे। जब पूरे दुनिया मेरे खिलाफ होंगे तो वो मेरा साथ देंगे। ये है आपके कॉन्सेप्ट, और इनके कॉन्सेप्ट है कि नो, everyone deserve happiness, I also deserve a perfect person। so ये आपको चूज़ किया है, आप ब्यूटीफुल हो, बट आपने इसको चूज़ किए हो काइंड ऑफ आपने कुछ सोचे थे कि शायद ये इसके पर्सनालिटी और निखर के आएंगे ये सोच के। तो अब जाके आपको क्या रियलाइजेशन हो रहे हैं कि हाँ पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ और पता है मेरे क्वालिटीज़ क्या है, बट आप क्या इम्प्यूट दे रहे हो इस रिलेशनशिप पे। जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो स्टेप ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ। सो अब जब बात आते हैं डिसीशंस लेने का, उसमें भी अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो क्यों हो आप इस रिलेशनशिप पे। तब जाके ये पर्सन बोल रहे कि नो, आई नीड यू। यस, तब जाके ये पर्सन बोल रहे कि नहीं, मेरे को आप चाहिए। सो लेट्स सी कितना हद तक सच्चाई है इसमें। ओके, वाओ, नो, स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे कि ये पर्सन इनोसेंट है, दुनियादारी इसको समझ में नहीं आता है। आई थिंक ये पर्सन आपको अलग नज़र से देखते हैं, नादान है। बट ऐसा हो सकता है ना कि इसके लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, कि हमेशा से ही अपने काम को, अपने पढ़ाई को, अपने कैरियर को ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि इसके लिए पैसा कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए अपने परिवार के लिए स्टैंड लेना वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कि ये एक ममाज बॉय है, या फिर हो सकता है कि एक परफेक्ट एल्डर सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि ये लाइफ में इस्टेब्लिश्ड है और यही इनके बहुत बड़े पहचान है, और इसको कहना है कि अगर मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं आपको लेके ही जाऊंगा, आपको अकेले छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं ये इसका शिकायत है कि मैं जब आपके करीब आने की कोशिश करता हूँ तो आप मेरे को धकेल देते हो, और मेरे को पहले भी बहुत ज़्यादा धक्का मिला है प्यार से, तो इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ। बट आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं मानता हूँ कि आप अलग होंगे इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं आज का एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको धीरे धीरे अपना फैमिली जैसा फील देना चाहते हैं। ये पर्सन इन द लॉन्ग रन आपके साथ रहना पसंद करेंगे एट द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। बट जब तक इसके पेरेंट्स हैं, या फिर जब तक ये एक पर्टिकुलर जॉब में है या फिर डोमेन में है, तब तक ये आपको उतना खास मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना ये आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आप आज़ाद है, बट आप मेरे हैं, फ्यूचर हमारे लिए अच्छे है, तो आप ओवरथिंक मत कीजिए। मैं जो वादा किया हूँ मैं वो वादा निभाऊंगा। और कहीं ना कहीं स्पिरिट भी यही चीज़ बोल रहे कि नहीं, इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ख़ास है, आज के जो एनर्जी है ये बहुत ख़ास है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस ले आए हो आप, बिकॉज अगर कोई स्पिरिट 7777 नंबर देखे हो, या फिर के लेटर, ओके, अगर के लेटर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 1717 बहुत ज़्यादा दिख रहा है,
या फिर ग्रीन कलर्स के पैरेट्स अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सो इट्स अ साइन कि आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर आप मातंगी माँ का पूजा किए हो या फिर देवी माँ का आराधना किए हो, इट इज़ वर्किंग। आई थिंक आपके प्रेयर्स काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। बट ये पर्सन का स्वभाव नहीं चेंज हो रहा है, लाइक इसके बिहेवियर अभी तक ये ढीठ ही है। सो कोई पर्सन चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बट इस पर्सन का एक उम्मीद है कि फ्यूचर अलग होगा और फ्यूचर में आप एक साथ रहेंगे। आई थिंक सच क्या है बोलिए तो, कि इस पर्सन को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कोई नहीं कर सकता है। लाइक आपके पास ऑप्शंस थे, आप जा सकते थे, बट फिर भी आपने नहीं गए हो। और यही पर्सन यही चीज़ को पसंद करते हैं आपको। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जो इसको यूज़ करके चले गए हैं। यहाँ तक कि ये एक डिवोर्स पर्सन हो सकता है, या फिर यहाँ तक कि इसका एक एक्स रहा है, 2 एक्स रहा है, 2 शादी हो सकता है, ये वाइस वर्सा ये आपके लिए भी हो सकता है। लाइक लोग इसको इसके पैसों से या फिर इसके लुक से या फिर इसके स्टेटस से इसको इस्तेमाल करके चले गए। बट आप ऐसे पर्सन हो जो इनके लिए इनके पास खड़े हुए हो। बट ये पर्सन, मैं देख सकता हूँ कि एंगर इशू इसका बहुत ज़्यादा था। तो कुछ ऐसे बात आपको ये बोल देता है कि आप गुस्से में, मतलब आप शर्मा जाते हो, आपको बहुत बुरा लगता है, आप ह्यूमिलिएटेड फील करते हो। तो तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि इस पर्सन के साथ सिर्फ आप हो क्योंकि आप मजबूर हो। आप चाह के भी इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते हो। और शायद इस मजबूरी के वजह ही आप और ये इस रिलेशनशिप ये सब आप सोचते हो जब ये एंगर इशू क्रिएट करता है। और इसको लगता है कि हाँ, ये सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे लाइफ से नहीं गया, मतलब ये पर्सन जो है ये ट्रस्टवर्दी है और फ्यूचर में ये मेरे साथ रहेंगे। आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट कि आप दोनों का फ्यूचर ये प्लान कर पाते हैं अपने हिसाब से, बट आप उस फ्यूचर में खुद को नहीं देख पाते हो क्योंकि आपके लिए वो चीज़ अभी तक अधूरे है, क्योंकि ये कभी आपको उस तरीके से फील ही नहीं करवाए हैं सिवाय ह्यूमिलिएशंस और कुछ गिफ्ट्स के। लेट्स सी। वाओ। यस, आप धीरे धीरे एक ही चीज़ देखोगे, जितना मैच्योर होंगे आप, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि दूसरों के जो घिसी पिटी सो कॉल्ड रिलेशनशिप टाइप लोग होते हैं, आप उनसे काफ़ी अलग हो। आपको आई लव यू टू बेबी बोल वाला रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। आपको एक मैच्योर रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे के साइलेंस को समझ सको, जहाँ पे आप एक दूसरे के इमोशनल नीड को फुलफिल कर सको। आई थिंक आपको ये चीज़ पता चला है कि आप दूसरों की तरह नहीं हो और आपको वो बोरिंग चिपकू टाइप के पर्सन भी नहीं पसंद है और उस तरीके का कनेक्शंस को आप बिल्कुल हेट करते हो। और कहीं ना कहीं आपको एक बिलीफ है, इसीलिए मैंने बोला हो कि रस्सी के ऊपर से आप चल रहे हो एक होप के साथ कि शायद ये वापस आएंगे और शायद सब कुछ फिक्स हो सकता है। यस, डेफिनेटली आपके पास वो हुनर है। एंड मैं ये देख सकता हूँ कि आप एक्सपैंड कर रहे हो सकता है कि एक जॉब या फिर एक प्रमोशंस या फिर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में एक डेवलपमेंट आपको और पावरफुल बना देंगे और तब जाके ये रिलेशनशिप्स और भी अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे। लाइक मैं देख सकता हूँ कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग रन नहीं, बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप अगर कोई प्रिपरेशन ले रहे हो एग्ज़ाम का या फिर जो काम आप कर रहे हो, इसमें आप एक प्रो लेवल का आपको अप्रिसिएशंस मिलेगा या फिर अवार्ड मिलेगा या फिर एक प्रो लेवल का सक्सेस आपको मिल रहा है। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आप इतना ज़्यादा इंट्यून्ड हो जाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि एज अ हीलर आप फेमस हो सकते हो, या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे हो, वहाँ पे आप टॉप पोजीशंस पे जा सकते हो। और जब आप वो पोजीशंस पे जाओगे तब आपका नज़रिया बदल जाएगा, तब आप जाके इस पर्सन को समझ पाओगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज फ्यूचर। बट इसके साथ साथ यूनिवर्स और एक एडवांस मैसेज दे रहे हैं कि आपको आइडिया नहीं कि आप कितना ऊंचे पद पे जा रहे हो, आपको सिर्फ अभी का ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस स्टेट पे आप वो वाले डेवलपमेंट सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कितना अच्छा डेवलपमेंट वेट करे।
और इस टाइम पे आप जो देखे हो वो सिर्फ देखे हो वन साइडेड लव अफेयर, और वो भी आपके तरफ से कि लोगों के लिए आप करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, बट चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर चाइल्डहुड एब्यूज़ शायद आपको ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि शायद ऐसे ही सिंगल आप रहोगे, या फिर शादी शायद आपका नहीं हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप ये सब चीज़ को मान के ही इस पर्सन के साथ हो कि अगर तुमको ये पर्सन फ्यूचर में कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगी या फिर रहूँगा। तो आई थिंक यही सोच बदल जाएंगे और यही सोच फ्यूचर में जाके एक बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। सो नाउ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों है नेगेटिविटी, ये चीज़ मैं देखूंगा अभी क्या है नेगेटिविटी और क्यों है नेगेटिविटी। लेट्स सी। ओके, सो नेगेटिविटी है हिडन एनिमीज ए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन का कालसर्प दोष है, या फिर आपके पर्सन का कोई ऐसा मैरिज में फंसा है कि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और वो पर्सन जाने का नाम नहीं ले रहा है। ए, इससे नेगेटिविटी जनरेट हो रहे, और बी, एक ऐसे मदर फिगर है इनके लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, जो कुछ रिचुअल किए हैं कि इसके बेटा या फिर इसके बेटी इसके घर में रहे। तो बात आते हैं कि कोई रिश्ता तोड़वाने के लिए कुछ किए हैं, और इसीलिए क्या हो एक कॉमन सिम्टम, इसको कभी भी शादी नहीं होगा काइंड ऑफ ऐसा वाइब्स है। तो ओ माय गॉड, इट्स अ क्लियर कट डील कि लाइक आप इसके लाइफ में इसीलिए आए हो कि इसके ऊपर जो कर्स है उस कर्स को रिमूव आप ही कर सकते हो, ओके। और इस पर्सन को इसके एक्स या फिर कोई एक ऐसे पर्सन कर्स किया है कि ये किसी भी लड़की या फिर लड़के के साथ नहीं रह सकता, किसी के साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए क्या होता है, सडन मूड स्विंग्स आप देख सकते हो होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, कभी आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कभी ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट द गुड पार्ट इज कि ये सिचुएशंस चेंज भी हो जाते हैं, लाइक जितना भी बड़ा झगड़ा होता है सिचुएशंस चेंज भी होते हैं। तो इस टाइम पे भी यू गाइज आर अंडर अटैक। यहाँ पे जो भी है स्लाइट ईवल आई है और कोई गुप्त शत्रु ने ये किया है, बट दैट इज नॉट दैट बैड, ओके। क्योंकि जिसका भी जो कर्स था, जिस पर्सन का एनर्जी यहाँ पे आया है, इसका दिल बहुत साफ है, ओके। ये चिल्लाता है, एंगर इशू है, बट इसका दिल साफ है, रोबोट की तरह है, इसका दिल साफ है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का असर धीरे धीरे कम होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और ये पर्सन उतना ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं। इसीलिए नाउ 2+2=4 समझ में आया है कि आप जो पहले बोल रहे थे थर्ड पार्टी के असर की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो आपके साथ झगड़ा कर रहा था और एक रिलेशनशिप पे एक दरार आया था। नाउ द कर्स इज रिमूविंग, नाउ ऑल द इल इंटेंशंस आर रिमूविंग, एंड नाउ ये सब जब ख़त्म हो जा रहे तब ये पर्सन फ्री हो पा रहे, और तब ये पर्सन डायरेक्टली आपके करीब आ रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एंड ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन। और तब आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ पे थे आप, यही वर्जन्स को तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे को तो यही वर्जन्स चाहिए था, इसके वजह से तो मैं आपके साथ आया था, बट आप गायब हो गए थे, आप अपने अंदर नहीं थे। आई थिंक कोई पर्सन अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं, एंड स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत इमोशनल डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा। और हाँ, ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ चीज़ ऐसे है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसके मुंह से इमोशंस को निकलना नामुमकिन है। तो ये दूसरों की तरह इमोशनली कभी आपको कम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, और ना ही ये करेंगे कभी, बट ये अपने तरीके से आपको एक डिफरेंट किस्म का एहसास देंगे जो आपको कभी नहीं मिला था लाइफ में। मेरे ख्याल से KLSD
AM अगर आपके पर्सन के नेम इससे स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली। इसके साथ साथ DD, NN, OO, SS, KK, LL, WM, ये हो सकते हैं उनके अल्फ़ाबेट्स। मैं ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, तो बट सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये अवेलेबल है। और मैं न्यूमरोलॉजी का भी नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। जो वर्ड्स मैंने बोला, अगर उसके साथ आपके पार्टनर के नेम मिलता है डेफिनेटली गुड, अगर नहीं भी मिलता है तो इसको एक कलेक्टिव गाइडेंस के हिसाब से रखिए क्योंकि एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय मां कुरुकुल्ला, अच्छे से रहिए। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए।